हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं अनिल कुमार हाजिर हूं मैं आपके लिए बिहार की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो आज हो गया है 7 दिसंबर दिन शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की फटाफट खबरों से। पूर्णिया में गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। यहां दो बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसा इतना जबरदस्त था कि न सिर्फ बाइक के परखचे उड़ गए बल्कि दोनों बाइक पर सवार दो युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मरंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया टोला गंगेली NH 31 नेशनल हाईवे पर हुई है। इधर घटना की सूचना जैसे ही मृतकों के परिजनों तक पहुंची, चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर पहुंची मरंगा थाना की पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर दोनों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH पूर्णिया भेज दिया। हादसे में जान गंवाने वालों बाइक सवार युवक पहचान हरदा पंचायत के फरियानी चौक निवासी विजय सहनी के बेटे सुंदर कुमार सहनी 24 साल के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान फुलवरिया निवासी भूषण प्रसाद के बेटे संजीव कुमार सौरभ 52 वर्ष के रूप में की गई है। वहीं हादसे में सोनू नाम का एक किशोर घायल है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से दो मरीजों को अस्पताल से 20 किलोमीटर दूर पोखराई और टेगरा नहर के पास फेंका था। एम्बुलेंस से जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने लाचार छोड़ दिया था। दोनों को 1 किलोमीटर के अंतराल पर छोड़ गया था। स्थिति काफी गंभीर थी, इस कारण दोनों की मौत हो गई। मामला 12 नवंबर का है। उसी दिन पुलिस ने दोनों की लाशों को बरामद किया था। लाश अस्पताल के चादर में लिपटी थी। जाँच शुरू हुई तो ग्रामीणों से पुलिस को पता चला कि मरीजों को एम्बुलेंस से फेंका गया है। CCTV की जाँच हुई तो मामला सही पाया गया। पुलिस ने अस्पताल में EMT हरेंद्र और स्ट्रेचर मैन शिवरंजन से पूछताछ की तो उसने कहा कि DM ने आदेश दिया था और दोनों मरीज मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वार्ड को गंदा कर रहे हैं, उठाकर बाहर फेंक दो, पर इन दोनों ने मना कर दिया था। जिसके बाद DM ने प्रबंधक को ऐसा करने को कहा। प्रबंधक के कहने पर सुपरवाइजर शैलेश कुमार मिश्रा उर्फ बाबा उर्फ पंडित ने स्ट्रेचरमैन व एम्बुलेंस चालक शिवरंजन को कहकर दोनों मरीजों को एम्बुलेंस में रखवा दिया और दूर ले जाकर फेंक दिया। मामले में DS व अस्पताल प्रबंधक समेत 7 कर्मियों को दोषी पाया गया। गुरुवार को केस दर्ज कर लिया गया है। कटिहार में 4 दिसंबर को एक घर में महिला की लाश मिली। उसकी हत्या गला काटकर की गई थी। इस मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा दिया था। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या उसके प्रेमी ने सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर की थी। मृतका की महिला की पहचान लीला कुमारी और पकड़े गए शख्स की पहचान चंदन सिंह के रूप में की गई है। चंदन मंदिर के पुजारी है। घटना बरारी थाना इलाके की है। आरोपी का कहना है कि 4 महीने से लीला के साथ मेरे प्रेम प्रसंग चल रहा था। 4 दिसंबर की रात महिला अचानक मेरे घर आ गई। मैंने कई बार लीला को जाने को कहा लेकिन वो नहीं मानी। मुझे बदनामी का डर सताने लगा। मैंने घर में सब्जी काटने वाले चाकू से लीला का गला रेतकर हत्या कर दिया और वहां से फरार हो गया। चंदन और लीला दोनों की शादी नहीं हुई थी। वारदात के बाद लीला की मां विमला देवी ने केस दर्ज कराया और पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पटना के फतुहा में बैंक ऑफ इंडिया के कच्ची दरगाह ब्रांच से पैसे निकालकर घर जा रहे थे। एक बुजुर्ग से 90,000 की छिनती हुई है। नदी थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव के निकट रहने वाले मोहम्मद इकबाल ने आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। CCTV फुटेज में आरोपी बैग छिनत करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद इकबाल ने बताया कि वह बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख की निकासी किए हैं। इसके बाद 10,000 उसी बैंक से किसी को भेज दिया और 90,000 लेकर घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचने के बाद पड़ोसी से बातचीत कर रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 लोग आए और बैग छीनकर ले गए। उन्होंने बताया कि बाइक राइडर कर रहा व्यक्ति हेलमेट पहने हुए आया था, जबकि बैठा शख्स रुमाल से चेहरे को ढक लिया था। वे बैग लेकर तेजी से रोड की ओर भाग गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। गली में लगे CCTV कैमरे में चेकिंग की गई। CCTV कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। अमरपुर से टोटो की मदद से भागलपुर आ रहे एक बुजुर्ग के बैग में रखा सामान टेम्पो से चोरी हो गया। इसमें सोने और चांदी के ज्वेलरी सहित नगद रुपए थे। बताया गया कि शंभू थाना क्षेत्र के रहने वाले कुलदीप शाह के बेटे राजू शाह बांका के अमरपुर से कजरेली के रास्ते भागलपुर आ रहे थे। उन्होंने अपने बैग को ऑटो के पिछले वाला सीट में रखा था। ऑटो पर इसी दौरान 5 संख्या में और यात्री सवार थे। इसके बाद कजरेली के पास जब पीड़ित ने बैग खुला देखा तो सामान की खोजबीन करने लगा। इसके बाद फौरन पीड़ित ने डायल 112 को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे 112 की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। महामुनि विश्वामित्र की नगरी में
कल गुरुवार की शाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम दूल्हा बनकर निकल पड़े थे, जिनकी बारात में देवी देवताओं की बड़ी संख्या में झांकियां शामिल हुई थी, जिसमें बक्सर शहर के प्रयात डीजे और विभिन्न प्रकार के बैंड भी भगवान की बारात में शोभा बने हैं, जिसके धुन पर बक्सर के युवा, महिलाओं, पुरुष के साथ साधु संत भी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम की पालकी दरवाजे पर पहुंचने उपरांत दूल्हा बने राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का बक्सर वासियों ने जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। बारात देर रात जगह जगह पर रुकने के देर राम सीता राम विवाह आश्रम पहुंचे, जहां सिया राम पिया मिलन महोत्सव के दौरान कल राम की सिया हो जाएगी। नालंदा में पुलिस ने 2 सगे भाई सहित 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों से पुलिस ने 36,78,000 और 155 रुपए, 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 सिम कार्ड, सोना चांदी के आभूषण और मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में बताया कि यूट्यूब सहित अन्य प्लेटफॉर्म से उन्होंने ठगी का तरीका सीखा था। एसपी भारत सोनी ने बताया कि यह लोग फर्जीवाड़ा कर लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगते थे, फर्जी सिम कार्ड और तकनीक और तरीकों का इस्तेमाल करते थे। एसपी ने बताया कि केरला लॉटरी के नाम से ठगों ने फर्जी वेबसाइट बना ली है, जिस पर फर्जी विज्ञापन देकर भोले भाले लोगों को ठगाने का काम करते थे। प्रतिदिन केरल में 3 से 4 बजे के बीच लॉटरी का प्राइस डिक्लेयर होता है, उसी समय ग्राहकों को आकर्षित करते थे और आप ऑनलाइन लॉटरी खरीद सकते हैं। सोशल मीडिया के वेबसाइट के माध्यम से फर्जी साइट की लिंक ये लोग शेयर करते थे, उस पर ग्राहक हाइपर लिंक के माध्यम से लॉगिन करता था। इसके बाद इन लोगों फर्जी तरीकों से ठगी की जाती थी। दूसरा तरीका लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पूछताछ में पता चला कि यूट्यूब और अन्य माध्यम से इन लोगों ने ठगी का तरीका सीखा था। पूर्णिया में लोगों से अवैध वसूले करने वाले 2 फर्जी पुलिस वालों को लोगों ने पकड़ा है। दोनों पुलिस की वर्दी वाहन चालकों को धौंस दिखाकर रुपए लेता था। ये सिलसिला महीने भर से चल रहा था। हजारों लोग इस ठगी का शिकार हो चुके थे। दोनों फर्जी सिपाही को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों को गिरफ्तार कर अपने साथ थाना ले आई है। मामला मुसलफिल थाना क्षेत्र का है। वाहन चेकिंग के नाम पर दोनों लोगों को रोकते थे और उनकी गाड़ी के पेपर्स चेक करते थे। कुछ नहीं मिलता था तो 500 रुपये तक मांगते थे। यह सिलसिला महीनों भर से चल रहा था। गुरुवार को भी दोनों चेकिंग के लिए खड़े थे। इसी दौरान लोगों का शक हुआ, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। बक्सर के गायघाट में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना गुरुवार अगले सुबह की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर पर सामान लोड कर शादी समारोह में गया था, जहां से लौटने के बाद तेज रफ्तार ट्रैक्टर जैसे ही गायघाट टोल ढाला के पास पहुंची, अनियंत्रित हो ढाला के नीचे पलट गई, जिसमें चालक और एक मजदूर दबकर मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सब्जी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुटा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के वहीं गांव से एक ट्रैक्टर से बारात लेकर ब्रह्मपुर गांव आया था। बारात से लौटते समय गायघाट ढाला के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक सह मालिक के बेटे उपेंद्र यादव 30 वर्ष और उसी गांव के पिंटू राम की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन में कोहराम मच गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी।